ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक। वह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, वह बाबा वह। पार्ट 6। माया जीत बनने के लिए स्वमान की सीट पर रहो। सदा स्वयं को स्वमान की सीट पर बैठा हुआ अनुभव करते हो। पुण्य आत्मा है, ऊंची ते ऊंची ब्राह्मण आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, महान आत्मा है। ऐसे अपने को श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर अनुभव करते हो। कहाँ भी बैठना होता है तो सीट चाहिए ना, तो संगम पर बाप ने श्रेष्ठ स्वमान की सीट दी है, उसी पर स्थित रहो। स्मृति में रहना ही सीट व आसन है, तो सदा स्मृति रहे कि मैं हर कदम में पुण्य करने वाली पुण्य आत्मा हूँ। महान संकल्प, महान बोल, महान कर्म करने वाली महान आत्मा हूँ। कभी भी अपने को साधारण नहीं समझो। किसके बन गए और क्या बन गए, इसी स्मृति के आसन पर सदा स्थित रहो। इस आसन पर विराजमान होंगे तो कभी भी माया नहीं आ सकती, हिम्मत नहीं रख सकती। आत्मा का आसन स्वमान का आसन है, उस पर बैठने वाले सहज ही माया जीत हो जाते हैं। अव्यक्त मुरली 3 अप्रैल 82। कई ब्राह्मण आत्माएं शक्ति स्वरूप बन, महावीर बन, सदा विजयी आत्मा बनने में व इतनी हिम्मत रखने में स्वयं को कमज़ोर भी समझती हैं, लेकिन एक विशेषता के कारण विशेष आत्माओं की लिस्ट में आ गई हैं। कौन सी विशेषता? सिर्फ बाप अच्छा लगता है, श्रेष्ठ जीवन अच्छा लगता है, ब्राह्मण परिवार का संगठन, निस्वार्थी स्नेह मन को आकर्षित करता है। बस यही विशेषता है कि बाबा मिला, परिवार मिला, पवित्र ठिकाना मिला, जीवन को श्रेष्ठ बनाने का सहज सहारा मिल गया। इसी आधार पर मिलन की भावना में स्नेह के सहारे में चलते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी संबंध जोड़ने के कारण संबंध के आधार पर स्वर्ग का अधिकार वर्षे में पा ही लेते हैं, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता इसी विधि के प्रमाण देव पद की प्राप्ति का अधिकार पा ही लेते हैं। सतयुग को कहा ही जाता है देवताओं का युग। चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, लेकिन धर्म देवता ही है, क्योंकि जब ऊंचे ते ऊंचे बाप ने बच्चा बनाया तो ऊंचे बाप के हर बच्चे को स्वर्ग के वर्षे का अधिकार, देवता बनने का अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार में प्राप्त हो ही जाता है। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात स्वर्ग के वर्षे के अधिकार की अविनाशी स्टैंप लग जाना। सारे विश्व से ऐसा अधिकार पाने वाली सर्व आत्माओं में से कोई आत्माएं ही निकलती हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना कोई साधारण बात नहीं समझना। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना ही विशेषता है, और इसी विशेषता के कारण विशेष आत्माओं की लिस्ट में आ जाते हैं। अव्यक्त मुरली 18 अप्रैल 82। बाग दादा हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। हर एक बच्चा अपना भाग्य ले रहा है।
संगम पर हर एक आत्मा का भाग्य अपना अपना है और हर एक का श्रेष्ठ भाग्य है। क्यों? क्योंकि जब श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप के बच्चे बने तो श्रेष्ठ भाग्य हो गया ना। ना इससे कोई बाप श्रेष्ठ है, ना इससे कोई भाग्य श्रेष्ठ है। ऊंचे ते ऊंचा बाप, यही याद रहता है ना। भाग्य विधाता मेरा बाप है, इससे बड़ा नशा और क्या हो सकता है। लौकिक रीति से बच्चे को नशा रहता। मेरा बाप इंजीनियर है, डॉक्टर है, जज है या प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन आपको नशा है कि हमारा बाप भाग्य विधाता है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। यही नशा सदा रहता है या कभी कभी भूल जाते हो? भाग्य को भूला तो क्या होगा? फिर भाग्य को पाने का प्रयत्न करना पड़ेगा। खोई हुई चीज़ को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाप ने आकर मेहनत से बचाया। आधा कल्प मेहनत की, व्यवहार में भी मेहनत, भक्ति में, धर्म के क्षेत्र में, सब में मेहनत ही की और अभी सभी मेहनत से छूट गए। अभी व्यवहार भी परमार्थ के आधार पर सहज हो जाता है। निमित्त मात्र कर रहे हैं। निमित्त मात्र करने वाले को सदा सहज अनुभव होगा। व्यवहार नहीं है लेकिन खेल है। माया का तूफान नहीं, लेकिन यह ड्रामा अनुसार आगे बढ़ने का तोहफा है। तो मेहनत छूट गई ना। तोहफा अर्थात सौगात लेने में मेहनत नहीं होती है ना। तो ऐसे मेहनत से अपने को बचाने वाले सदा भाग्य विधाता के साथ मास्टर भाग्य विधाता बन रहने वाले, इसको कहा जाता है श्रेष्ठ आत्मा। सभी अपने को विशेष आत्मा समझते हो। किस स्थान पर पहुँचे हो? सोचो कि ऐसा भाग्य विश्व में कितनी आत्माओं का होगा जो सम्मुख मिलन मनाए। इससे बड़ा भाग्य और क्या चाहिए। सदा अपने इसी भाग्य को स्मृति में रखो तो आपके भाग्य की प्राप्ति की खुशी को देख और आपके समीप आएंगे और अपना भाग्य बनाएंगे। सदा खुश रहो। बाप के बच्चे बने तो वर्षे में क्या मिला? खुशी मिली ना। तो इस वर्षे को सदा साथ रखना, छोड़कर नहीं जाना। खुशी के खजानों के मालिक बन गए तो सदा खुशी में उड़ते रहना। इसमें ट्राई करने की बात नहीं। अगर कहते ट्राई तो क्राई होते रहेंगे। क्या बच्चा बनने में भी ट्राई करनी होती है? तो ना ट्राई ना क्राई। ट्राई करेंगे यह शब्द यहाँ छोड़कर जाना। बाप और वर्षा सदा शाद रहे, कंबाइन रहना। तो जहाँ बाप है वहाँ सर्व खजाने स्वतः ही होंगे। यही एक बात सदा शाद रखना कि बाप हमारे साथ है। वर्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 82। सभी अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो। स्वदर्शन चक्रधारी ही भविष्य में चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात अपने सारे चक्र के अंदर सर्व भिन्न भिन्न पार्ट को जानने वाले। सभी ने यह विशेष बात जान ली कि हम सब इस चक्र के अंदर
हीरो पार्ट बचाने वाली विशेष आत्माएं हैं। इस अंतिम जन्म में हीरे तुल्य जीवन बनाने से सारे कल्प के अंदर हीरो पार्ट बचाने वाले बन जाते हैं। आदि से अंत तक क्या क्या जन्म लिए हैं सब स्मृति में है। क्योंकि इस समय नॉलेजफुल बनते हो, इस समय ही अपने सभी जन्मों को जान सकते हो। तो 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जान लिया। कोई भी जन्म पत्री बताने वाले अगर किसको सुनाएंगे भी तो 2 4 6 जन्म का ही बताएंगे। लेकिन आप सबको बाप दादा ने सभी जन्मों की जन्म पत्री बता दी है। तो आप सभी मास्टर नॉलेजफुल बन गए ना। सारा हिसाब चित्रों में भी दिखा दिया है तो ज़रूर जानते हो, तब तो चित्रों में दिखाया है ना। अपनी जन्म पत्री का चित्र देखा है, उस चित्र को देख करके ऐसा अनुभव करते हो कि यह हमारी जन्म पत्री का चित्र है। वा समझते हो नॉलेज समझाने का चित्र है। यह तो नशा है ना कि हम ही विशेष आत्माएं सृष्टि के आदि से अंत तक का पार्ट बचाने वाली हैं। ब्रह्मा बाप के साथ साथ सृष्टि के आदि पिता और आदि माता के साथ सारे कल्प में भिन्न भिन्न पार्ट बजाते आए हो ना। ब्रह्मा बाप के साथ पूरे कल्प की प्रीत की रीति निभाने वाले हो ना। निर्वाण जाने की इच्छा वाले तो नहीं होना। जिसने आदि नहीं देखी उसने क्या किया। आप सबने कितनी बार सृष्टि के आदि का सुनहरी दृश्य देखा है। वह समय, वह राज्य, वह अपना स्वरूप, वह सर्व संपन्न जीवन अच्छी तरह से याद है व याद दिलाने की ज़रूरत है। अपने आदि के जन्म अर्थात पहले जन्म और अब लास्ट के जन्म दोनों के महत्व को अच्छी तरह से जान लिया है ना। दोनों की महिमा अपरंपार है। जैसे आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते हो और दोनों को साथ साथ दिखाते हो, ऐसे ही आप सब भी अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रही हैं। तो बहुत नशा और खुशी रहेगी। बनाने वाले और बनने वाले दोनों की विशेषता है। बाप दादा सभी बच्चों के दोनों ही स्वरूप देखकर हर्षित होते हैं। चाहे नंबरवार हो, लेकिन देव आत्मा तो सभी बनेंगे ना। देवताओं को पूज्य श्रेष्ठ महान सभी मानते हैं। चाहे लास्ट नंबर की देव आत्मा हो, फिर पूज्य आत्मा की लिस्ट में है। आधा कल्प राज्य भाग्य प्राप्त किया और आधा कल्प माननीय और पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने, जो अपने चित्रों की पूजा मान्यता चैतन्य रूप में ब्राह्मण रूप से देव रूप की अभी भी देख रहे हो। तो इससे श्रेष्ठ और कोई हो सकता है। सदा इस स्मृति स्वरूप में स्थित रहो। फिर बार बार नीचे की स्टेज से ऊपर की स्टेज पर जाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अव्यक्त मुरली 13 जनवरी 83। आज बेहद का बाप सेवा के निमित्त बने हुए सेवाधारी बच्चों को देख रहे हैं। जिस भी बच्चे को देखें, हर एक एक दो से श्रेष्ठ आत्मा है।
तो बाप दादा हर एक श्रेष्ठ आत्मा की, सेवाधारी आत्मा की विशेषता को देख रहे हैं। बाप दादा को हर्ष है कि हर एक बच्चा इस विश्व परिवर्तन के कार्य में आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हैं। सभी बच्चे बाप दादा के कार्य में सदा सहयोगी आत्माएं हैं। ऐसे सहयोगी, सहयोगी, श्रेष्ठ विशेष आत्माओं को वह सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों को देख बाप दादा अति स्नेह के सुनहरी पुष्पों से बच्चों का स्वागत और मुबारक की सेरेमनी मना रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे को मस्तक मणि, संतुष्ट मणि, हृदय मणि जैसे चमकते हुए स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा भी सदा एक गीत गाते रहते हैं। कौन सा गीत गाते हैं जानते हो ना? यही गीत गाते, वहाँ मेरे बच्चे वहाँ, वहाँ मीठे बच्चे वहाँ, वहाँ प्यारे थे प्यारे बच्चे वहाँ, वहाँ श्रेष्ठ आत्माएं वहाँ। ऐसा ही निश्चय और नशा सदा रहता है ना? सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं हो सकता जो भगवान बच्चों के गीत गाए। भक्त भगवान के गीत बहुत गाते हैं। आप सबने भी बहुत गीत गाए हैं, लेकिन ऐसे कब सोचा कि कब भगवान भी हमारे गीत गाएंगे? जो सोचा नहीं था वह साकार रूप में देख रहे हो। अव्यक्त मुरली 15 फरवरी 83। आज बाप और बच्चे मिलन मेला मना रहे हैं। मेले में बहुत ही वैरायटी और सुंदर सुंदर वस्तु, बहुत सुंदर सजावट और एक दो में मिलना होता है। बाप दादा इस मधुर मेले में क्या देख रहे हैं? ऐसा अलौकिक श्रृंगारा हुआ मेला सिवाय संगम युग के कोई मना नहीं सकता। हर एक दो से विशेष श्रृंगारे हुए अमूल्य रत्न हैं। अपने श्रृंगार को जानते हो ना? सभी के सिर पर कितना सुंदर लाइट का ताज चमक रहा है। इसी लाइट के क्राउन के बीच आत्मा की निशानी कितनी चमकती हुई मणि मुआफिक चमक रही है। अपना ताजधारी स्वरूप देख रहे हो। हर एक दिव्य गुणों के श्रृंगार से कितने सुंदर सजी सजाई मूर्त हो। ऐसा सुंदर श्रृंगार जिससे विश्व की सर्व आत्माएं आपके तरफ ना चाहते हुए भी स्वतः ही आकर्षित होती हैं। ऐसा श्रेष्ठ अविनाशी श्रृंगार किया है जो इस समय के श्रृंगार का यादगार आपके जड़ चित्रों को भी सदा ही भक्त लोग सुंदर से सुंदर सजाते रहेंगे। अभी का श्रृंगार आधा कल्प चैतन्य देव आत्मा के रूप में श्रृंगारे जाएंगे और आधा कल्प जड़ चित्रों के रूप में श्रृंगारे जाएंगे। ऐसा अविनाशी श्रृंगार बाप दादा द्वारा सर्व बच्चों का अभी हो गया है। बाप दादा आज हर बच्चे के तीनों ही स्वरूप, वर्तमान और अपने राज्य का देव आत्मा का और फिर भक्ति मार्ग में यादगार चित्र, तीनों ही स्वरूप हर एक बच्चे के देख हर्षित हो रहे हैं। आप सब भी अपने तीनों रूपों को जान गए हो ना? तीनों ही अपने रूप नॉलेज के नेत्र द्वारा देखे हैं ना? अव्यक्त मुरली 27 फरवरी
83। सदा अपने को विश्व के अंदर कोटों में से कोई हम है ऐसे अनुभव करते हो। जब भी यह बात सुनते हो, कोटों से कोई, कोई में भी कोई, तो वह स्वयं को समझते हो। जब हूबहू पार्ट रिपीट होता है तो उस रिपीट हुए पार्ट में हर कल्प आप लोग ही विशेष होंगे ना। ऐसे अटल विश्वास रहे, सदा निश्चय बुद्धि सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं। निश्चय की निशानी है निश्चिंत। चिंताएं सारी मिट गई। बाप ने चिंताओं की चिता से बचा लिया ना। चिंताओं की चिता से उठाकर दिल तख्त पर बिठा दिया। बाप से लगन लगी और लगन के आधार पर लगन की अग्नि में चिंताएं सब ऐसे समाप्त हो गईं जैसे थी ही नहीं। 1 सेकंड में समाप्त हो गई ना। ऐसे अपने को शुभ चिंतक आत्माएं अनुभव करते हो। कभी चिंता तो नहीं रहती, ना तन की चिंता, ना मन में कोई व्यर्थ चिंता और ना धन की चिंता, क्योंकि दाल रोटी तो खाना है और बाप के गुण गाना है। दाल रोटी तो मिलनी ही है, तो ना धन की चिंता, ना मन की परेशानी और ना तन के कर्म भोग की भी चिंता, क्योंकि जानते हैं यह अंतिम जन्म और अंत का समय है। इसमें सब चुकतू होना है। इसलिए सदा शुभ चिंतक। क्या होगा कोई चिंता नहीं। ज्ञान की शक्ति से सब जान गए। जब सब कुछ जान गए तो क्या होगा यह क्वेश्चन खत्म, क्योंकि ज्ञान है जो होगा वह अच्छे से अच्छा होगा। तो सदा शुभ चिंतक, सदा चिंताओं से परे, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत आत्माएं, यही तो जीवन है। अगर जीवन में निश्चिंत नहीं तो वह जीवन ही क्या है। ऐसी श्रेष्ठ जीवन अनुभव कर रहे हो। परिवार की भी चिंता तो नहीं है। हर एक आत्मा अपना हिसाब किताब चुकतू भी कर रही है और बना भी रही है। इसमें हम क्या चिंता करें। कोई चिंता नहीं। पहले चिता पर जल रहे थे, अभी बाप ने अमृत डाल जलती चिता से मरजीवा बना दिया, जिंदा कर दिया। जैसे कहते हैं मरे हुए को जिंदा कर दिया, तो बाप ने अमृत पिलाया और अमर बना दिया। मरे हुए मुर्दे के समान थे और अब देखो क्या बन गए। मुर्दे से महान बन गए। पहले कोई जान नहीं थी तो मुर्दे समान ही कहेंगे ना। भाषा भी क्या बोलते थे। अज्ञानी लोग भाषा में बोलते हैं मर जाओ ना, या कहेंगे हम मर जाएं तो बहुत अच्छा। अब तो मरजीवा हो गए, विशेष आत्माएं बन गए। यही खुशी है ना। जलती हुई चिता से अमर हो गए। यह कोई कम बात है। पहले सुनते थे भगवान मुर्दे को भी जिंदा करता है, लेकिन कैसे करता यह नहीं समझते थे। अभी समझते हो। हम ही जिंदा हो गए तो सदा नशे और खुशी में रहो। अव्यक्त मुरली 19 अप्रैल 83। सदा अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव करते हो। जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो, वह कितना ना भाग्यवान होगा। भाग्य विधाता बाप है तो वह वर्षे में क्या देगा। ज़रूर श्रेष्ठ भाग्य ही देगा ना।
सदा भाग्य विधाता बाप और भाग्य दोनों ही याद रहें। जब अपना श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहेगा तब औरों को भी भाग्यवान बनाने का उमंग उत्साह रहेगा, क्योंकि दाता के बच्चे हो। भाग्य विधाता बाप ने ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटा, तो आप ब्राह्मण भी क्या करेंगे? जो ब्रह्मा का काम वह ब्राह्मणों का काम। तो ऐसे भाग्य बांटने वाले वे लोग कपड़ा बांटेंगे, अनाज बांटेंगे, पानी बांटेंगे, लेकिन श्रेष्ठ भाग्य तो भाग्य विधाता के बच्चे ही बांट सकते। तो भाग्य बांटने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो। जिसे भाग्य प्राप्त है उसे सब कुछ प्राप्त है। वैसे अगर आज किसी को कपड़ा देंगे तो कल अनाज की कमी पड़ जाएगी, कल अनाज देंगे तो पानी की कमी पड़ जाएगी। एक एक चीज़ कहाँ तक बांटेंगे, उससे तृप्त नहीं हो सकते। लेकिन अगर भाग्य बांटा तो जहाँ भाग्य है वहाँ सब कुछ है। वैसे भी कोई को कुछ प्राप्त हो जाता है तो कहते हैं वहाँ मेरा भाग्य। जहाँ भाग्य है वहाँ सब प्राप्त है। तो आप सब श्रेष्ठ भाग्य का दान करने वाले हो। ऐसे श्रेष्ठ महादानी, श्रेष्ठ भाग्यवान, यही स्मृति सदा उड़ती कला में ले जाएगी। जहाँ श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति होगी वहाँ सर्व प्राप्ति की स्मृति होगी। इस भाग्य बांटने में फ्राक दिल बनो। यह अखुट है। जब थोड़ी चीज़ होती है तो उसमें कंजूसी की भावना आ सकती, लेकिन यह अखुट है, इसलिए बांटते जाओ, सदा देते रहो। एक दिन भी दान देने के सिवाय ना हो। सदा के दानी सारा समय अपना खजाना खुला रखते हैं, 1 घंटा भी दान बंद नहीं करते। ब्राह्मणों का काम ही है सदा विद्या लेना और विद्या का दान करना। तो इसी कार्य में सदा तत्पर रहो। सदा अपने को संगम युगी हीरे तुल्य आत्माएं अनुभव करते हो। आप सभी सच्चे हीरे हो ना। हीरे की बहुत वैल्यू होती है। आपके ब्राह्मण जीवन की कितनी वैल्यू है, इसलिए ब्राह्मणों को सदा चोटी पर दिखाते हैं। चोटी अर्थात ऊंचा स्थान। वैसे ऊंचे हैं देवता, लेकिन देवताओं से भी ऊंचे तुम ब्राह्मण हो, ऐसा नशा रहता है। मैं बाप का, बाप मेरा, यही ज्ञान है ना। यही एक बात याद रखनी है, सदा मन में यही गीत चलता रहे, जो पाना था वह पा लिया। मुख का गीत तो 1 घंटा भी गाएंगे तो थक जाएंगे, लेकिन यह गीत गाने में थकावट नहीं होती। बाप का बनने से सब कुछ बन जाते हो। डांस करने वाले भी, गीत गाने वाले भी, चित्रकार भी, प्रैक्टिकल अपना फरिश्ते का चित्र बना रहे हो। बुद्धि योग द्वारा कितना अच्छा चित्र बना लेते हो। तो जो कहो वह सब कुछ हो। बड़े ते बड़े बिजनेसमैन भी हो, मिलों के मालिक भी हो, तो सदा अपने इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रखो। कभी खान के मालिक बन जाओ तो कभी आर्टिस्ट बन जाओ, कभी डांस करने वाले बन जाओ। बहुत रमणीक ज्ञान है, सूखा नहीं है। कई कहते हैं क्या रोज़ वही आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुनते रहें, लेकिन यह आत्मा परमात्मा का सूखा ज्ञान नहीं है, बहुत रमणीक ज्ञान है। सिर्फ रोज़ अपना नया नया टाइटल याद रखो। मैं आत्मा हूँ,
लेकिन कौन सी आत्मा हो, कभी आर्टिस्ट की आत्मा हो, कभी बिजनेसमैन की आत्मा हो, तो ऐसे रमणीकता से आगे बढ़ते रहो। बाप भी रमणीक है ना। देखो, कभी धोबी बन जाता तो कभी विश्व का रचयिता, कभी ओबीडिएंट सर्वेंट। तो जैसा बाप वैसे बच्चे। ऐसे ही इस रमणीक ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहो। अव्यक्त मुरली 21 अप्रैल 83। ओम शांति।